अमित नाम का कांस्टेबल एक पुलिस वाला एक 16 साल की लड़की के साथ बारी बारी से संबंध बना रहा होता है। लगभग 2 बार संबंध बनाने के बाद वो थक हार कर सो जाता है, लेकिन वो 16 साल की लड़की की अभी भी प्यास नहीं बुझ पाई थी। इसलिए वो दोबारा से संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। लेकिन वो पुलिस वाला कुछ देर के बाद दोबारा से फिर उठता है और उसके साथ एक बार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद थक हार कर फिर लेट जाता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे अभी संतुष्टि नहीं मिल पाई है। जब ये बात वो पुलिस वाला अमित कुमार ये बात सुनता है तो सुनकर दंग रह जाता है कि एक 16 साल की लड़की के साथ इतनी बार संबंध बनाने के बाद भी उसकी प्यास आखिर उसकी हवस क्यों नहीं बुझ पा रही है, उसकी प्यास क्यों नहीं बुझ पा रही है। ये वो सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, आखिर माजरा क्या होता है, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बिहार का रहने वाला एक संदीप कुमार यादव, जिसका एक बड़ा सा परिवार होता है, जिसकी 5 लड़की होती है, एक पत्नी होती है। दोस्तों, वो अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रहा होता है। लड़की जो होती है, पांचों लड़की में सबसे बड़ी लड़की जो होती है, लगभग जिसकी उम्र होती है 16 साल की, जिसका नाम रेखा होता है। रेखा दिखने भारने में सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। एक दिन उसके घर में चोर घुस आते हैं। चोर घुसने के बाद इधर उधर छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उसमें से एक चोर की नजर जो पड़ती है वो रेखा पे पड़ती है। रेखा दिखने भारने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। उसके माता पिता के हाथ पैर बांध देते हैं और उसके बाद बाकी जो लड़कियां होती है उनको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन रेखा के साथ वो बलात्कार करते हैं। और इस तरीके से जब रेखा का बलात्कार हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से उसकी जो जानकारी होती है पुलिस को पहुंच जाती है और पुलिस मौके वारदात पर आकर उन चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, गिरफ्तार करके उसको थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद दोस्तों उन तीनों चोरों की इतनी मार कुटाई होने लगती है, क्योंकि वो जो तीनों चोर उसके घर में घुस आए थे, साथ में उसने रेखा के साथ बलात्कार तो किया, लेकिन उसके साथ उसके जो नग्न अवस्था में फोटो खींचे, उसकी वीडियो बनाई और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की। दोस्तों, इस तरीके से जब ये कांस्टेबल जिसका नाम अमित कुमार होता है, अमित कुमार जब उसकी वीडियो देखता है तो देखकर दंग रह जाता है और उन चोरों की जमकर पिटाई करता है। और उसकी जो सारी वीडियो होती है, फोटो होते हैं, रेखा के सारे फोटो को डिलीट करवा देता है। दोस्तों, इस तरीके से जो अमित कुमार होता है, अमित कुमार उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गया था। रेखा इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि शरीर की जो बनावट होती है उसको इतनी ज्यादा भा जाती है कि अमित उसको पहली नजर में पसंद कर लेता है। फिर कुछ दिन के बाद वो संदीप के घर पर जाता है और कहता है कि तुम्हारी लड़की जो रेखा मुझे भा गई है, बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं इस रेखा के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो लेकिन संदीप कुमार जब ये देखते हैं कि एक लड़का जो पुलिस कांस्टेबल है और सरकारी नौकरी है, इसलिए वो उसका वो अमित से तय कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही कुछ दिन के बाद रेखा की और अमित की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे ही सारा प्रोग्राम, घर पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम होने के बाद जैसे ही सारे मेहमान चले जाते हैं, जैसे ही अमित अपने कमरे में जाता है सुहागरात मनाने के लिए, तो रेखा पहले से ही वहां बैठी होती है सज धज कर। दोस्तों, फिर दोनों में इस तरीके से बातचीत होने लगती है और एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद दोस्तों जब उनका समय हो जाता है संबंध बनाने का, तो अमित जो होता है, अमित उसके सारे कपड़े निकाल कर उसे नग्न कर देता है और इस तरीके से उसके साथ बारी बारी से 2-3 बार संबंध बनाता है। दोस्तों, जैसे ही वो उसकी बारी बारी से 3 बार संबंध बनाता है रेखा के साथ और थक हार कर फिर लेट जाता है। कुछ देर के बाद जब रेखा की हवस पूरी नहीं होती तो रेखा फिर से संबंध बनाने के लिए अमित से कहने लगती है। फिर अमित कुछ देर वक्त के बाद, अमित जो होता है कुछ देर के बाद उठता है। उठने के बाद फिर बारी बारी से 1-2 बार संबंध बनाता है, फिर थक हार कर फिर लेट जाता है। जब अमित रेखा की ये बात सुनता है तो सुनकर दंग रह जाता है कि एक 16 साल की लड़की जो अभी नई नई जवान हुई है, उसको इतनी ज्यादा लत कैसे हो सकती है, और जो बारी बारी से उसके संबंध बनाने के बाद भी फिर भी वो उसको बार बार यही कह रही है कि उसके साथ वो संबंध बनाए, उसकी हवस पूरी नहीं हो पा रही है। अमित जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर माजरा है क्या। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसी सुबह होती है, सुबह होने के बाद जैसे तैसे उनकी सुहागरात
पूरी हो जाता है, जो उसको रेखा को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। और इस तरीके से उसके जो पिता होते हैं संदीप कुमार से, अमित संदीप कुमार से बात करता है, उसके बारे में पूछने लगता है और सारी हकीकत बता देता है कि वो उसके साथ कई बार संबंध बना चुका है, लेकिन उसकी हवस पूरी नहीं हो पा रही है। एक 16 साल की लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया है, जो ऐसा क्या माजरा है जो उसकी हवस पूरी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, वो कहता है कि हमारा जो व्यापार है वो एक वेश्यावृत्ति का व्यापार है। यानी संदीप कुमार कहता है कि उसकी पत्नी, संदीप कुमार की पत्नी भी एक वेश्यावृत्ति का काम करती है और उसकी जो लड़कियां हैं, जो 5 लड़कियां, वो भी उससे ये काम धंधा कराना चाहता है, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा है और ये काम उसको बहुत अच्छा लगता है। संदीप कुमार कहता है कि मेरी जो बेटी रेखा है, रेखा की उम्र अभी 10 साल है, लेकिन वो दिखने में 16 साल की लगती है। लेकिन इसकी एक वजह है, हम एक ऐसी दवा का इस्तेमाल करते हैं जो हम अपनी बच्चियों को देते हैं, जिससे वो जल्दी जवान हो जाती है और जल्दी जवान होने के कारण ये जल्दी ही अपने काम धंधे में लग जाएंगी, यानी ये वेश्यावृत्ति का काम चालू कर देंगी, इससे हमारी इनकम होगी, बहुत ज़्यादा होने लगेगी। लेकिन जैसे ही बात ये अमित कुमार सुनता है तो दंग रह जाता है, सोचने लगता है कि ये कितने गलत धंधे में पड़े हुए हैं और ये अपनी लड़की का भी जीवन नष्ट कर रहा है। फिर अमित कुमार अपने ससुर जो होते हैं संदीप कुमार को बहुत बुरा भला बकने लगता है। बकने के बाद अपने घर पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, अचानक से ही उसके बैग में, रेखा के बैग में एक शीशी मिलती है। उस शीशी में एक ऐसी दवाई होती है, दवाई को ले जाकर अमित जो होता है, अमित अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर को दिखाता है और पूछता है कि ये क्या चीज़ है जिसका इस्तेमाल उसकी बीवी रेखा करती है। तो डॉक्टर कहता है ये हार्मोन्स बढ़ाने वाली दवा है, जिससे कम उम्र की लड़कियां ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, जल्दी ही तैयार हो जाती है। 10 साल की लड़की 16 या 17 साल की दिखने लगेगी। ये वो वाली दवा है जिससे हार्मोन्स हार्मोन्स तेजी से बढ़ते हैं, तेजी से विकास होता है और इस तरीके से जो उनकी प्यास होती है, हवस होती है, उसी तरीके से बढ़ने लगती है। शरीर का विकास इतनी तेजी से होता है कि उसकी जो जरूरतों को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वो अमित कुमार होता है, इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान रह जाता है और कहता है कि कोई ऐसा उपाय है जो मैं अपनी पत्नी रेखा रेखा अगर ये दवाई उसने ली है, उसने ये सब किया है कि वो अपनी जो उसकी हवस है वो कम हो जाए और इस तरीके से वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। तो डॉक्टर कहते हैं ये सब मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसका 5-6 महीने तक इलाज कराना होगा। दोस्तों, जब ये बात अमित सुनता है और सुनकर कहता अगर जितना भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो ये सही हो जाए, रेखा बिल्कुल अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। इसलिए वो उसको 6 महीने का कोर्स करा देता है और 6 महीने के बाद जैसे ही रेखा सही हो जाती है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है, फिर अमित जो होता है खुशी खुशी अपनी रेखा के साथ जिंदगी बिताने लगता है। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना बिहार के रहने वाली एक परिवार की, जो अपनी वेश्यावृत्ति के लिए अपनी लड़कियों का जिंदगी, अपनी बच्चियों का जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था, सिर्फ पैसा कमाने के खातिर। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटनाओं को सामने लाना है। तो कैसी लगी ये सच्ची कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।